वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक पोयम को पढ़ने जा रहे हैं। द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डन। जॉन डन द्वारा लिखी गई यह कविता है जो प्रेम के संबंध में लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम की शक्ति को बताने का प्रयास किया है। आए देखें इसके समरी को। कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए मेटाफिजिकल पोएम। इट हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। द पोएट एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव इज मोर पावरफुल देन डेथ। मेटाफिजिकल पोयम का तात्पर्य है पारा भौतिकी, अर्थात इस संसार का संबंध दूसरे संसार से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। जॉन डन ने इस कविता को लिखा है और इस कविता में उन्होंने जो सच्चा प्रेम है, सच्चे प्रेम की जो शक्ति है उसे बताने का प्रयास किया है। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अधिक ताकतवर होता है। अर्थात अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु के पश्चात भी, मौत के पश्चात भी वह प्रेम बना रहता है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। द पोएट इज पार्टिंग विथ हिज बिलवेड। He has not fed up with her. He has no hope to get a better love. He is parting because he is going to die. He is ready to face death when it comes. वास्तव में कवि अपने प्रेमिका से अलग हो रहे हैं। प्रेमिका से अलग होने का कारण यह नहीं है कि कवि अपनी प्रेमिका से ऊब चुके हैं या उनका मन भर गया है। ना ही इस बात की कोई आशा है कि कवि को अपनी प्रेमिका से कोई बेहतर प्रेम करने वाला मिलने वाला है। कवि वास्तव में इसलिए उससे जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्योंकि वह मरने जा रहे हैं। कवि मौत से नहीं डरते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु जब भी आएगी मैं उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि मौत अवश्यंभावी है। जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है उसे मरना सुनिश्चित है और मृत्यु से ज्यादातर लोग भयभीत होते हैं, परंतु कवि मृत्यु से भयभीत नहीं है। कहते हैं, जब भी मौत आएगी मैं उसे अपने गले लगा लूँगा, मैं उसे सामने जाऊँगा, मैं उसका सामना करूँगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसे अपने प्रेमिका से अलग इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु आने वाली है। The poet says that he will come back. The sun comes back every day. His return will be faster than the sun. If he dies, he will be present by her side. There is no question of separation. कवि कहते हैं कि वह जल्द ही वापस आएगा। सूर्य प्रत्येक दिन वापस आता है। कवि का जो लौटने का, वापस आने का रफ्तार होगा, उसकी जो गति होगी वह सूर्य से भी अधिक तीव्र होगी। अगर वह मरता है तो वह उसके बावजूद कवित्री के बगल में हमेशा मौजूद रहेगा, उपस्थित रहेगा। अलगाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सूर्य प्रत्येक दिन उगता है और प्रत्येक दिन डूब जाता है। प्रत्येक दिन जब सूर्य डूबता है
तो फिर दूसरी सुबह में फिर से सूर्य उदित होता है, उसका उदय होता है। कवि कहते हैं सूर्य के पास उदित होने का कोई वैसा कारण नहीं है जैसा कारण मेरे पास है। मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे बगल में रहूंगा। अलगाव की कोई बात ही नहीं है, अलग होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमारी जो लौटने की गति होगी वह सूर्य के गति से भी ज्यादा तीव्र होगी, ज्यादा तेज होगी। डेथ इज सर्टन, डेस्टिनी विल प्ले इट्स रोल। There will be no ill feeling in his beloved's heart. They will remain united by joining their strength of love. कवि कहते हैं मृत्यु अवश्यंभावी है। किस्मत को भी अपना भूमिका अदा करना है। उसके प्रेमिका के हृदय में किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना ना हो। वे हमेशा प्रेम की शक्ति से जुड़े रहेंगे। कवि कहते हैं प्रेम की ऐसी शक्ति है जो मौत भी नहीं डिगा पाती। वैसे तो मौत निश्चित है, मौत को टाला नहीं जा सकता है। जो किस्मत है वह अपना खेल खेलता है, लेकिन उसकी प्रेमिका ऐसी है जिसके मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं होगी। मृत्यु के पश्चात भी उनके प्रेम में इतनी शक्ति है, वह प्रेम के बल पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि प्रेम की वास्तविक शक्ति को समझाते हैं। धन्यवाद।